दोस्तों, घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन हम डरते भी हैं कहीं हमें कोई गलत घर ना मिल जाए या घर में किसी तरह की कोई परेशानी ना मिल जाए। छोटी मोटी गड़बड़ी तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन सबका डर एक ही होता है, कहीं गलती से भूत या घर हमारे पल्ले ना पड़ जाए। लेकिन कभी कभी वो घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि आप उस पर यकीन तक नहीं कर पाते और जब तक आपको समझ में आता है बहुत देर हो जाती है। शहजाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने जब उस घर को खरीदा था सोचा तक नहीं था उस घर में उन्हें ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है शहजाद की और वो हैदराबाद के रहने वाले हैं। उनके पिता एक नॉनवेज की दुकान चलाते हैं और वो दुकान बहुत अच्छे से चलती है। शहजाद को बचपन से ही उस दुकान पर काम करना पड़ा। भले ही वो दुकान पर बैठना पसंद नहीं करता था, उसके दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे, ए चिकन वाला या ऐसे ही कुछ मजाक किया करते थे, क्योंकि जो उसके दोस्त थे वो कोई काम नहीं करते थे। उनके पास कुछ पैसे थे, वो ज़्यादातर घूमने में समय बर्बाद करते थे। लेकिन जो शहजाद था, उसके पिता ने जब नई दुकान खोली थी वहाँ काम चल नहीं रहा था, कुछ लड़कों को रखा था, वो बेईमानी किया करते थे, कुछ खराब कर दिया करते थे या चुरा कर ले जाया करते थे। तो जो शहजाद के पिता थे उन्होंने कहा मेरा तो बेटा है, थोड़ा बड़ा भी हो चुका है, भले ही पढ़ाई करता है लेकिन दुकान पर बैठ सकता है। इसीलिए शहजाद अब पढ़कर आता था, दुकान पर बैठना पड़ता था। अब थोड़ा उसे तिजोरी पर बैठना पड़ता था, कुछ पैसों का ध्यान रखना पड़ता था, जो सभी काम कर रहे हैं उन पर ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन जो उसके दोस्त चिढ़ाते थे वो उससे थोड़ा परेशान था। वो इस काम को पसंद नहीं करता था और उसे लगता था कोई और काम करूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना ये काम नहीं करूंगा, भले ही इसमें पैसे अच्छे हैं लेकिन मैं और काम करना चाहूंगा। शहजाद जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर चुका था, उसके पिता ने कहा था अब हमारा जो रेस्टोरेंट है ना, इसे दुकान की तरह हमने छोटा रखा हुआ है। उसके पिता के पास पैसे थे, साथ वाली जगह थी ना, वो खरीदना चाहते थे उसके पिता। और शहजाद को लगा अगर उसके पिता ने वो जगह खरीद ली ना तो उसके बाद ये बड़ी दुकान, बड़ा रेस्टोरेंट बन जाएगा, वहाँ तो बैठना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। इसके लिए शहजाद ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि अपने पिता की दुकान से कैसे निकलूं, कहीं कोई और काम कैसे करूं, थोड़ी आज़ादी मिलेगी। अब पिता तो ज़्यादा पैसे भी नहीं देते, थोड़े बहुत खर्चने के लिए पैसे देते हैं और जो मांगो खुद ला कर देते हैं। जबकि मेरे सारे दोस्त जवान हैं, घूमने के लिए जाते हैं, कुछ फिल्म देखने के लिए जाते हैं, मेरे पिता तो फिल्म देखने भी नहीं जाने देते, वो कहते हैं याशी करेगा, ऐसे उसके पिता मना करते थे। तो उसने सोचा जो काम करूंगा अपना अलग करूंगा, उससे मेरे जेब में पैसे आएंगे और पिता से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके पिता साथ वाली दुकान लेना चाहते थे। वो बाजार के बीच का हिस्सा था, बहुत ज़्यादा महंगी दुकान थी और जो बेचने वाला था वो बहुत महंगा दे रहा था। शहजाद ने अपने पिता को मनाया, वो दुकान मत लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगी है और इतना पैसा लगाकर जो हमने इतने सालों में जोड़ा है सब लग जाएगा। उसके बाद जो बड़ा रेस्टोरेंट बनाना है उसके लिए 4-5 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ये दुकान है वैसी वो दुकान चलानी पड़ेगी, तब जाकर पैसे आएंगे। पिता को लगा बात तो सही है। फिर पिता ने पूछा तो क्या करें। शहजाद ने कहा शहर से बाहर ना कुछ घर बेचे जा रहे हैं और वो रोड पर हैं। आगे के शहर उस तरफ बढ़ेगा और वहाँ कई होटल्स बनेंगे। मैंने कई ऐसे घर देख रखे हैं, वो सस्ते में मिल जाएंगे, आधे पैसे लगेंगे आपके, आधे फिर भी बच जाएंगे। ऐसा कोई घर खरीदते हैं, उसे होटल बना देंगे। जब वो होटल बन जाएगा चलना शुरू हो जाएगा, बस वहाँ पर बैठना है, कुछ बनाना नहीं है। जैसे आप मसाले बनाते रहते हैं, आँख में पड़ जाता है, हाथ में पड़ जाता है, आपके हाथ कई बार जल चुके हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं, मालिकों की तरह बैठना है जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठते हैं। उसने अपने जहाल में अपने पिता को फंसा लिया। उसके पिता मान गए कि हम आधे पैसे लगाएंगे, कोई घर खरीद लेंगे। अब रोड पर कई घर बने हुए थे। ऐसा ही एक घर जिसमें कमरे बहुत ज़्यादा थे, वैसे रहने के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन होटल बनाने के लिए सबसे अच्छा घर वो था। सस्ते में बात कर ली अब शहजाद ने, पिता भी मान चुके थे। पिता ने भी घर देखा, कमरे तो बहुत ज़्यादा हैं, हर एक कमरे को हम 1000 रुपये या 800 रुपये में चढ़ा देंगे किराए पर, या होटल की तरह कमरा कुछ दिनों के लिए दे दिया करेंगे, पैसे बहुत ज़्यादा बनेंगे। पिता मान गए। शहजाद तो पहले से तैयार था, घर लिया खरीद। इसके बाद शहजाद खुश, उसके पिता खुश, नया काम खोला है, बेटे ने नया धंधा शुरू किया है, खाना बनाने से अलग कुछ। पिता को गर्व था। शहजाद अब उस
जो घर था ना उसकी थोड़ी रेनोवेशन करवाना चाहता था ताकि दिखने में तो अच्छी हो जाए। अब उसने पूछना शुरू कर दिया। तो जो इंटीरियर डेकोरेटर थे ना बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। शहर बड़ा है, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा देने पड़ते थे पैसे। तो शहजाद को लगा भाई ये तो उल्टे पचड़े में फंस गया। अब पिता से और पैसे मांगूंगा, पिता कहेंगे तू लगवाता जा रहा है, निकाल नहीं रहा। इससे अच्छा तो दुकान ले लेता, बड़े बड़े बर्तन रख देता, उसमें चिकन बनाता। यहाँ इस इलाके में चिकन की कोई दुकान नहीं है, उससे पैसे बन जाते, पिता तो ये कहेंगे। उसे बहुत डर लगने लगा, घबराहट होने लगी कि इतने ज़्यादा पैसे तो लगा दिए हैं, दोबारा बेच भी नहीं सकते, तो क्या करूँ, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए पैसे मांगूँ या ना मांगूँ। पिता से मांगे। पिता ने कहा अब देने के लिए कुछ नहीं है, देख आधे पैसे दे दिए, आधे मैंने तुझे कहा है, मैंने रखे हुए हैं कुछ और लेने के लिए, जगह खरीदूंगा, अब उधर ज़्यादा पैसे नहीं लगाऊंगा मैं, उससे निकालने शुरू कर, जितने निकलेंगे उसमें लगाता जा, मैं नहीं मांगूंगा। पिता ने ये कहा। अब शहजाद सोच रहा मैं करूं तो करूं क्या। उसे लगा कि रेनोवेशन का छोटा मोटा काम है ना, वो मैं भी कर सकता हूँ। लकड़ी का काम उसने अपने दोस्त के साथ कुछ सीखा हुआ था। अब अपने दोस्त की दुकान से वो लकड़ी बड़े बड़े हिस्से ले आया। उसके दोस्त ने कहा था ऐसे कटाई करनी, ऐसे लगाते जाना बस दीवारों पर, उससे दिखने में अच्छी हो जाएगी, पैसे बनते जाएंगे, फिर वहां पर लगाते जाएंगे। अब लगभग 15 दिन हो चुके थे उस घर को खरीदे हुए, रजिस्ट्री हो चुकी, सब कुछ हो रहा, लेकिन वहां से पैसे निकल नहीं रहे थे। किराए के लिए कोई आ नहीं रहा था, भी घर को सजाना था अच्छे से। वो जो सड़क थी वो चलने लगी थी, कई लोग जो टूरिस्ट की तरह या वैसे किराए के मकान ढूंढ रहे वहाँ आया करते थे। और उसने सोचा था थोड़ा अच्छा बना लूँगा तो 200-400 रुपये ज़्यादा लूँगा, क्योंकि लगाने में ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। लकड़ी का काम शुरू कर दिया। दोपहर का लगा हुआ था दीवारों पर, जैसे आधा कुछ 5-5 फुट तक उसने नीचे लकड़ी लगाई, चमकदार, दिखने में होटल बनाना था। जैसे ही रात के 8 बजे, अब जो वो घर था ना उसके इस तरफ भी एक घर था, वो बड़ा घर था किसी अमीर का, इस तरफ घर था, पीछे भी किसी का घर बना हुआ था। वहाँ कुछ जगह थी जहाँ प्लॉट खाली थे, कई जगह नए होटल बनने वाले थे। अब एक तरफ जब वो लकड़ी लगाने वाला था ना, दीवार में एक कील ठोकी उसने। जैसे ही कील ठोकी, पीछे वाली दीवार भी कुछ लकड़ी का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया था, तो लकड़ी में कील आसानी से घुस रही थी। 2-3 बार ठक ठक की आवाज़ की तो कील वाली जगह से ना एक आवाज़ आई। भाई क्यों आवाज़ कर रहा है। पहले उसने वो आवाज़ सुनी और वो घबरा गया। वो तो ऐसे घबराया कि कील ठोक रहा था, आवाज़ आई और पीछे गिर गया। उसे लगा भाई ये जिन्न भूत निकल आया है, मुझे मार देगा। सब कुछ छोड़ा, उल्टे पांव भागा, ताला लगाया, घर पहुंच गया। घर सोच रहा भूत ने पकड़ लेना था, भूत ने पकड़ लेना था। उसके बाद उसके पिता पूछ रहे क्या हुआ। उसने पिता को कहा पिताजी वहाँ मुझे आवाज़ सुनाई दी। पिता ने कहा तू बेवकूफ़ है, अच्छे से देखा तूने, वहाँ कोई जिन्न दिखा तुझे, जिन्न ने तुझे पकड़ा, वो आवाज़ दीवार से ही आई थी या दूसरे घर से आई थी। अब पिता ने बेइज्जत किया कि जब काम करना होता है ना, हिम्मत दिखानी होती है, तू तो पहली कील ठोकी, आवाज़ आई, डर कर भाग आया। अब जो शहजाद था वो तो बहुत ज़्यादा बेइज्जत। अगले दिन सुबह पहुँच गया वहाँ पर। उसके बाद वो कील वहाँ ठोक नहीं रहा था, दूसरी तरफ जो लकड़ी थी काट कर सेट कर रहा, कुछ वॉलपेपर लेकर आया था, पंखे साफ़ कर रहा था, जाले लगे हुए थे उन्हें साफ़ कर रहा, सारे काम खुद कर रहा था कि इंटीरियर डेकोरेशन का काम मैं ही करूँगा। जहाँ आईना चाहिए वहाँ आईना लगा दूंगा, कुछ अच्छे अच्छे झूमर लगा दूंगा। उसके कई दोस्त थे जो काफ़ी अमीर थे, घर में अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने लगाई हुई थी। वो उनके घर घूम कर आ रहा था, पूरा दिन घूमा, कहाँ झूमर लगता है, कितना अच्छा लगता है, कहाँ सोफ़े रखे होते हैं, कहाँ पर कुछ अच्छे बेड लगाए जाते हैं, कैसे दूसरे होटल्स में ऐसा बना हुआ है। दोस्त अमीर थे, ऐसे होटल्स में गए थे, उन्हें घुमा कर लेकर आ रहे थे। शाम के वक्त वापस वहाँ पहुँच गया, फिर थोड़ा बहुत लकड़ी लगाने का काम किया, फिर उस कील वाली जगह पर चला गया। डर खत्म करना था, ये आवाज़ कहाँ से आई। दोबारा लकड़ी रखी, हाथ काँप रहे थे, कील मारी, 2 बार कील मारी, आवाज़ आई। भाई आवाज़ क्यों कर रहा है। अब पहले तो वो घबरा गया, उससे वो जो लकड़ी का हिस्सा था नीचे गिर गया, थोड़ी नीचे गिर गई, पीछे घबराए हुए बाबा भाई कहाँ से बोल रहा है। तो सामने से आवाज़ आई, अब दीवार के इस तरफ से बोल रहा हूँ तो तू उस तरफ होगा, मैं इस तरफ हूँ। भाई क्यों आवाज़ कर रहा है यार, अंधेरा हो चुका है, घर चला जा। उसने घबराते हुए कहा मैं यहाँ थोड़ा काम कर रहा हूँ, थोड़ा घर को सजाना है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि तू दिन के वक्त भी तो भाई कर सकता है ना, अब देख रात को यार सोने का समय होता है, तू क्यों परेशान कर रहा है, मैं दूसरी तरफ रहने वाला हूँ, तू अपने जो घर का काम ना दिन के वक्त किया कर। अब ये आवाज़ उसने सुनी, थोड़ा उसके दिमाग में पड़ी कि ये दूसरी तरफ घर वाला है, यानी उस तरफ रहता है। थोड़ी हिम्मत बंधी कि ये भूत वूत जिन्न नहीं है भाई, उस तरफ रहने वाला है, तो मैं वैसे ही डर रहा था। तो उसने भी कह दिया कि ठीक है यार, मैं दिन के वक्त काम करूँगा, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, मैं घर में दिन के वक्त भी काम करता हूँ।
तो उसने कहा कि दिन के वक्त तो नहीं परेशानी होती यार, मैं घर में रहता हूँ, कभी कभी यहाँ से जाता भी हूँ, ज़्यादातर मेरा घर में काम होता है और आवाज़ से कुछ परेशानी होती है। तो ऐसा कर यार, इस तरफ थोड़ी आवाज़ कम करना मेरे भाई, थोड़ी आसानी से कुछ लगा लेना, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो अब शहजाद था उसे लगा ठीक है, अब उसे परेशानी हो रही है तो मैं कील वील वाला काम ना दिन के वक्त करूँगा। इस तरह से अब वो जो शहजाद था वो उस कमरे में और काम करना चाहता था, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज़ दीवार से आती, कैसे भाई अब भी काम कर रहा है? और शहजाद उससे बातें करने लगा, हाँ यार काफ़ी काम है, अब पूरा होटल बनाना है इस घर को। तो सामने से वो भी कह रहा, अच्छा है यार, यहाँ होटल बन जाएगा तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा, मैं भी कुछ बात कर पाऊँगा, यहाँ घर में अकेला रहना पड़ता है। इस तरह से बातें चलने लगी थी। इस तरह कुछ बातें की, 10-11 बजे तक उसने कुछ लकड़ी का काम किया, कुछ पंखे वंखे साफ किया और घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो बोला करता था, फिर चुप हो जाया करता था, इसलिए कुछ बातें की, निकल कर वो घर आ गया। अगले दिन पहुंचा सुबह 9 बजे। अब 9 बजे उसी कमरे में कुछ ठीक कर रहा, कुछ कील लगा रहा, उसने बात करने की कोशिश की दीवार के उस पार, वहां से कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद जो शहजाद था वो घर से बाहर थोड़ा गेट का काम भी करने वाला था। गेट पर जो प्लास्टिक की फाइबर लगी थी वो थोड़ी टेढ़ी थी, उसे लगा धूप में थोड़ा पेच लगा कर ना थोड़ा सेट कर दूंगा। वो गेट की सफाई कर रहा, पानी से धो रहा और वो जो फाइबर थी ना उसे थोड़ा सा खींच रहा, तभी उसे आवाज़ सुनाई दी। साथ वाला जो घर था ना उसका गेट खोला था। एक औरत होगी 30-35 साल की। अब उसने वो गेट खोला और उसकी वो भी सफाई कर रही, इस तरफ से ये सफाई कर रहा। अब शहजाद ने मुस्कुराकर सर हिलाया, सामने से उस औरत ने भी सर हिला दिया। अब शहजाद उसके पति को जानता था, उसे लगा इसका पति होगा जो उस तरफ घर में काम करता होगा, वर्क फ्रॉम होम। तो उसने पूछा, भाई साहब घर पर ही हैं? मैं उनसे मिलना चाहूँगा, उनसे थोड़ी बात करनी है। तो उस औरत ने कहा, वो 3-4 दिन के लिए गए हुए हैं, उसके बाद आएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। वैसे आपने ये नया घर खरीदा है? उस औरत ने कहा। शहजाद ने कहा, हाँ मैंने ये घर खरीदा है। तो भाई साहब कल तो यहीं थे, तो सुबह सुबह निकले? उस औरत ने कहा, नहीं 2-3 दिन पहले के गए हुए हैं। फिर शहजाद सोचने लगा, जो शाम को जिससे बात की थी फिर वो कौन है? फिर शहजाद कहने लगा, आपके कोई भाई या आपके देवर भी यहाँ रहते हैं? उस औरत ने कहा, नहीं मैं अपने पति के साथ अकेली ही रहती हूँ, हमारी शादी 6 साल पहले हुई थी। मेरे पति का थोड़ा आना जाना रहता है, कभी कभी उन्हें बाहर काम करना पड़ता है और कभी कभी यहाँ रहते हैं कुछ 2-4 दिन के लिए। शहजाद फिर गेट की सफाई करता करता पता नहीं क्या क्या सोचने लगा कि इसका पति तो 3-4 दिन के लिए बाहर है, जिससे मैंने बात की फिर वो कौन था? यकीनन इसके घर में कोई है, ये छिपा रही है, बता नहीं रही। हो सकता है इसका कोई बॉयफ्रेंड हो, छिप छिप कर मिलने के लिए आता हो। अब उसने मुझसे बात कर ली, इसको तो पता तक नहीं होगा। फिर मुस्कुरा रहा था शहजाद, उसने गेट साफ किया, साथ वाली उस औरत ने भी गेट साफ किया, वो अंदर चली गई। अब शहजाद भी सफाई करके अंदर चला गया, फिर घर का काम करने लगा। कुछ सामान लेकर आना था, कुछ नए पंखे थे जो लाकर यहाँ पर लगाने थे, काफ़ी अच्छा अब उसने 1-2 दिन में कर दिया था, अभी और काम बचा हुआ था। उस कमरे के फर्श में कई जगह ना जैसे मिट्टी निकली हुई थी, जैसे घुन है ज़मीन से निकला हुआ हो या दीमक ज़मीन से निकलते हैं मिट्टी फैला देते हैं, तो उसे उसकी सफाई करनी थी। ज़मीन में इंजेक्शन लगाने थे वो जहर के, जिससे वो दीमक बाहर ना निकले। तो वो सामान लेकर आया, शाम का वक्त हो गया था, ज़्यादा समय वो इस घर में लगाना चाहता था, काम जल्दी शुरू हो जाए, कुछ कमाई तो हो, जेब में पैसे नहीं थे उसके। तो जैसे ही 8 बजे वो दीमक का इंजेक्शन लगाने वाला था, साथ वाली दीवार से आवाज़ आई, भाई तो है यहाँ पर या चला गया? 2-3 बार उसने कहा। पहले तो वो अच्छे से इंजेक्शन लगा रहा था, मास्क डाला हुआ था, अच्छे से मुंह बंद किया हुआ था ताकि वो जो जहर था वो चढ़े ना। फिर इंजेक्शन लगाकर जैसे ही वो थोड़ा सा दूर हुआ, वो पीछे कुर्सी पर जाकर बैठा, मास्क उतारा, फिर कहने लगा, भाई यार काम कर रहा था, माफ़ करना। सामने से आवाज़ आई, हाँ ठीक है, मुझे लगा कुछ आवाज़ तो आ रही है, तू इधर ही होना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा तू चला गया होगा, वैसे ही आवाज़ें आ रही हैं। इस पर शहजाद ने कहा, हाँ भाई तो आप अभी यहीं पर हो, आप गए नहीं? तो उसने कहा, नहीं मैं यहीं पर रहता हूँ, तुझे बताया तो है, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, अब 2-3 दिन के लिए मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। जब उसने ये कहा तो शहजाद का दिमाग घूमने लगा। उस औरत ने कहा था उसके पति 2-3 दिन बाद आएंगे, अब ये आदमी 2-3 दिन के लिए यहाँ पर है। उसका दिमाग खनकने लगा कि ये चालू औरत लगती है, उसका बॉयफ्रेंड मिलने आता है, यहीं पर रहता है, 3-4 दिन यहीं पर रहेगा, इससे कुछ बात करता हूँ। अब शहजाद उसको कहने लगा, भाई देख मैंने बार भाभी से बात की थी, भाभी ने तो कहा आप कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। अब उसने ये कहा तो उस दीवार से कोई आवाज़ नहीं आई।
अब जो शहजाद था थोड़ा मुस्कुरा रहा था, जानबूझकर ऐसे सवाल कर रहा था जिसका उसे जवाब देना पड़े ताकि पता चले ये बॉयफ्रेंड है, छिप कर आता है। वो सवाल करता रहा, उसे कोई खास जवाब नहीं मिल रहा था। बार बार सामने से आवाज़ आती, नहीं मैं यहीं पर रहता हूँ, नहीं मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं नहीं जाता, मैं कभी कभी जाता हूँ, नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं उसका पति नहीं हूँ। जब उसने ये कहा कि मैं उसका पति नहीं हूँ तो जो शहजाद था उसे लगा, हाँ मुझे पता है उसका पति तो बाहर गया हुआ है, मैंने उससे बात की है, तो तुम उसके साथ रहते हो छिपकर, उसके बॉयफ्रेंड हो या भाई हो, क्या हो तुम? उसने कहा, मैं उस औरत को नहीं जानता, मुझसे मेरी बिल्कुल बात नहीं होती। शहजाद कहने लगा, ऐसे कैसे? उसके घर में रहते हो, उससे बात नहीं करते? यार मैं तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं चाहता, लेकिन हमारे बीच बात होती है इसीलिए थोड़ी दोस्ती हो गई तो मैंने पूछ लिया, तुझे बुरा तो नहीं लगा? उसने कहा, नहीं। कुछ देर ऐसे बातें होती रही। शहजाद कोशिश करता रहा कि उससे पता कर लो कि ये उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं है, वो कितनी चालू है, ताकि उसका भी टांका भिड़ जाए। वो ऐसा कुछ सोच रहा था, लेकिन बातों में उसने कुछ बताया नहीं। इसके बाद वो 11 बजे के करीब घर की तरफ निकला। उसके दिमाग में यही था, यार वो सच क्यों नहीं बोल रहा था, उस घर में रहता है तो बताता क्यों नहीं। अब जैसे ही वो सुबह सुबह अपने गेट का ताला खोल रहा था, उसने देखा जो सामने वो औरत थी ना, वो ताला लगा रही थी। अब वो ताला लगा रही थी, उसने बैग पकड़ा हुआ था, उसका पति था। अब उसने मुस्कुराकर कहा कि ये मेरे पति हैं, थोड़ा पहले आ गए, अब इनसे बात करना चाहते थे। अब जो शहजाद था उसने कुछ सर हिलाया, थोड़ी बात की, आप मैं नया पड़ोसी हूँ या मैं होटल बनाने की सोच रहा हूँ, किराए पर मकान ये बनाऊँगा वो बनाऊँगा। उसने आवाज़ ही पहचान ली है, उसकी आवाज़ ही है नहीं, ये इसके बोलने का तरीका ही अलग है, ये तो और आदमी है। अब ये अपने पति के साथ कहीं जा रही है, हो सकता है वो आदमी जो घर में था वो चला गया होगा, इसके साथ थोड़े ना जाएगा। ये दोनों थे, गाड़ी में बैग रखा, दोनों गाड़ी में बैठकर जो टैक्सी उन्होंने करवाई थी वहाँ से निकल गए। ताला लगा हुआ था बाहर, अंदर कोई होने वाला है नहीं। अब वो घर में आ गया। इसके बाद घर का काम करवाने लगा, ज़मीन में सफाई की, दूसरे कमरों में सफाई की। इसके बाद शाम का वक्त कैसे हो गया पता नहीं चला। दोपहर को उसे उस रेस्टोरेंट में जाना पड़ा जो उसके पिता का था। वहाँ से जैसे ही घर आया, शाम का वक्त हो गया था, थोड़ा थका हुआ था, दूसरे कमरे में था, तभी उसे आवाज़ सुनाई दी। जब उसे आवाज़ सुनाई दी, उसने वो आवाज़ पहचानी, उस कमरे से आ रही है, दीवार के अंदर से, काफ़ी ज़्यादा ऊंची। उसने कुछ कीलें गाड़ी थी दिन के वक्त, वो कीलें कई बार उसने गाड़ी तो जो लकड़ी थी ना उसमें कुछ छेद हो गए। उसे लगा था ये जो दीवार है ना, ये पतली दीवार होगी, जो दोनों दीवारें जुड़ी हैं वो पतली होंगी, इसीलिए उस तरफ से दीवार से आवाज़ आ रही है इतनी साफ। शायद छेद होगा, दोनों घर के बीच छोटा मोटा छेद हो सकता है, बीच में लकड़ी लगी हुई है। अब उसने छेद ज़्यादा बड़ा कर दिया था, आवाज़ ज़्यादा गूंज रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल था, बाहर तो ताला लगा हुआ है, भाई वो तो जा चुके हैं, ये कहाँ छिप कर रहता है? उनके घर में रहता है या बीच में कहीं रहता है? क्या चक्कर है वो ये जानना चाहता था। अब वो उस कमरे में आया, बात करने लगा कि भाभी जी तो जा चुकी हैं। उसने कहा, मैं उनसे बात भी नहीं करता, मैं कौन सा उनके साथ रहता हूँ। तो जो शहजाद था वो थोड़ा घबराने लगा कि ये कैसी बातें कर रहा है, रहता तो उस तरफ ही होगा ना, बीच में कहाँ रहता होगा, उनसे बात नहीं करता तो ऐसा कैसे चल सकता है, उनके घर में रहता है, बात तो करनी होगी ना। अब वो पूछने लगा, उसने सवाल कुछ ऐसे किए, तुम कहाँ रहते हो, वो जो औरत थी क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जैसा कि मुझे लग रहा था। अब ऐसे सवाल जब ये पूछता ना, वो जवाब ही नहीं देता, जैसे चुप, कोई आवाज़ ही नहीं आती। जब तक ये कोई और सवाल नहीं पूछता उसका सीधा जवाब नहीं आता। ये कहने लगता कि बता यार बता, मैंने सवाल पूछा है, वो जवाब ही नहीं देता, सवाल बदलना पड़ता तब जवाब आता। इससे शहजाद परेशान हो गया था। अब उसने बाहर जाकर देखा, ताला लगा हुआ है, यानी ये इनके घर में रहता होगा, लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा। फिर उसने बाहर जाकर ध्यान दिया कि दोनों दीवारें थी ना, एक तरफ से साफ दिख रहा है, इनकी मोटी वाली दीवार, उनकी मोटी वाली दीवार, लेकिन ये जो दीवार थी ना, यानी एक बीच में दीवार, अब बाहर खिड़की लगी हुई, ये दीवार थोड़ी इस तरफ थी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। अब बीच में 3 फुट का फासला, अब 3 फुट दूर थी ये दीवार, और इतनी दूर से आवाज़ कैसे आती है? इसके बीच में जगह है, ऐसा तो नहीं बीच में कोई पीछे से किसी घर ने जैसे जगह छोड़ी हो और ये उसका हिस्सा हो, ऐसा तो नहीं, या कब्जाया तो नहीं इस मकान का कुछ हिस्सा। अब उसे जानना था। जैसे ही अंदर आया उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए, सीधे सीधे जवाब नहीं आए। कौन से घर में रहता है तू, कहाँ रहता है, वो जवाब नहीं देता, अपने मनपसंद सवाल का वो जवाब देता। अब जो शहजाद था उसे लगा दीवार के पार तो देखना होगा, पता तो करना होगा ये क्या चीज़ है, कहीं जिस चीज़ पर मुझे शक है ये वो तो नहीं,
कोई घर पर कब्जा किए जिन्नात तो नहीं जो भविष्य में मुझे नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद उसे एक और चीज़ पर शक था कि बीच में जगह छोड़ी हुई है, हो सकता है कि टॉयलेट वाली वो पाइप्स या और पानी वाली पाइप्स वहाँ से आती हों, और जो आवाज़ मुझे यहाँ सुनाई दे रही है भाई ये दूसरी तरफ वाले घर से आती हों। ऐसा हो सकता है पाइप इधर से निकलती हों, सीवरेज वाली कुछ। तो उसने सोचा पहले आस पड़ोस में बात करता हूँ। इधर वाले घर में पूछने लगा। ये तो घर नया बन रहा था, और बन रहा था जो यहाँ मजदूर काम किया करते थे ना, वो 3-4 महीने यहाँ से काम छोड़कर जा चुके थे। जो मालिक था उसके पास अभी पैसे नहीं थे, थोड़ा बजट कम पड़ गया तो कुछ महीने के लिए काम रोक दिया गया। वहाँ तो कोई था ही नहीं। अब पीछे वाला घर जो तीनों घरों के बराबर था, बड़ा पीछे बंगलो। जैसे ही वो वहाँ पर गया, वहाँ तो लगा हुआ ताला, वो बंद था जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था। उन्होंने बेचने के लिए वो घर लगाया हुआ था, करोड़ों में उसकी कीमत थी, कोई खरीद नहीं रहा था। तो वहाँ कोई रहता नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। और उसने पता किया पाइप इधर से थोड़े ना निकलेंगे, उनके तो उधर से निकलेंगे, इधर तो कोई जगह है ही नहीं, और ये जगह उनकी है, यानी शहजाद की ये जगह है। और शहजाद को लगा कब्जा तो नहीं, पता करना होगा। उसने कुल्हाड़ी ली, दीवार वो लकड़ी की थी, उसे लगा ये तोड़ दूंगा, इस पूरे इलाके को थोड़ा पीछे कर दूंगा, 3 फुट की जगह है ना, तो इस दीवार को तोड़ दूंगा जो लकड़ी की है, पीछे कुछ पाइप होंगी तो उस तरफ और लकड़ी लगा दूंगा जो भी निकलेगा। जैसे ही उसने उस दीवार को फाड़ना शुरू कर दिया, पीछे से आवाज़ आ रही, तू पागल है, क्या कर रहा है, दीवार को क्यों तोड़ रहा है, ये हमारी ज़मीन है। उसने कहा कौन सी हमारी ज़मीन, घर मैंने खरीदा है, ये ज़मीन मेरी है, नक्शे के अंदर तो ऐसा ही है, मैंने देखा है। वो आवाज़ कह रही मत तोड़, मुझे रहने दे, मुझे परेशान मत कर। लेकिन शहजाद नहीं माना, उसने लकड़ी की वो दीवार को तोड़ा, वो दीवार को फाड़ दिया। पीछे देखा, मिट्टियाँ, खोपड़ी, हड्डियाँ। पीछे वाली दीवार तो सीमेंट से बनी हुई मोटी दीवार थी, इस तरफ बीच में लकड़ी लगाई थी, और ये जगह नीचे मिट्टी, लकड़ी के हिस्से जो उसने तोड़े थे उस तरफ हड्डियाँ थी, और कुछ नहीं था, कोई पाइप नहीं। आवाज़ उसने लगाने की कोशिश की दीवार से, उस तरफ से कोई नहीं बोल रहा था, इस जगह से बोल रहा था। ये लंबी जगह थी, कोई 12 फुट लंबी जगह होगी, और उस तरफ काफ़ी अंधेरा था। बल्ब इस तरफ नहीं लगाए थे, अंदर लगाए थे, कम थे, अंधेरा ज़्यादा था, उसे नज़र नहीं आ रहा। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी जब मारी उसने आगे देखने के लिए कि आगे क्या है, उसे एक अजीब आदमी नज़र आया। अब वो आदमी घुटने के बल था, घुटने के बल। अब शरीर पर उसने अजीब से कपड़े, एक बड़े बड़े जैसे कानों में बालियां डाली हुई, बड़ी बड़ी, ठीक है। सर गंजा था, यहाँ बाल थे सफ़ेद रंग के, और पीछे भी बाल जो लंबे यहाँ तक आए हुए। नाक उसकी बड़ी थी, और ये बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो चमकदार थी, जैसे बिल्कुल जवान इंसान की आंखें हों, लेकिन शरीर किसी बूढ़े का। मुस्कुरा रहा था, चमकते हुए सफ़ेद रंग के दांत, वो मुस्कुरा रहा था। वहाँ शहजाद खड़ा खड़ा बेहोश हो गया, जैसे उसे सदमा सा लगा था कि ये क्या चीज़ है जो यहाँ रहती है। वो बेहोश था। उसके पिता लगभग रात के 12 बजे उसे देखने के लिए आए कि मेरा बेटा वहाँ से आया ही नहीं, देख कर आऊँ कहाँ रह गया। जैसे ही उसके पिता वहाँ पहुँचे, देखा कि बाहर स्कूटी एक्टिवा लगी हुई है, तो बेटा तो अंदर ही है। 1-2 बार बेल बजाने की कोशिश की, अभी वायरिंग प्रॉपर नहीं थी, बेल नहीं बजी। उसके पिता ने गेट खड़काया, बाहर से आवाज़ की, आवाज़ नहीं आई तो गेट खोला, ऊपर से फांदे निकले, किसी तरह अंदर पहुंचे। अंदर देखा बेटा तो बेहोश पड़ा है, पीछे ये लकड़ी का हिस्सा ये कहाँ से आ गया, उसके पिता को पता नहीं। शहजाद को वहाँ से निकाला गया। उसके पिता ने होश में लाने की कोशिश की, उस घर में शहजाद को होश ही नहीं आया। अब शहजाद जब घर से बाहर निकालकर कुछ पानी मारा गया तब वो होश में आया। आस पड़ोस में कोई नहीं था। शहजाद के पिता अकेले लगे हुए थे। वो गंदा पानी जो टंकी से आ रहा था, बाहर वाले टैप से निकालकर मुंह पर पानी मारा था, जिसमें बदबू भी आ रही थी, सफाई नहीं की थी, लेकिन बेटे को किसी तरह से होश में लाना था। शहजाद जब होश में आया वो घबराया हुआ, पिता निकलो। पिता कह रहे दरवाज़ा तो लगा, ताला तो लगा दे, तू बेहोश क्यों हो गया था। शहजाद कह रहा पिता निकलो, जिन, मैंने अपनी आंखों से जिन्नात देखा है जो दीवार के पीछे रहता है। पिता मान नहीं रहे थे, लेकिन शहजाद इतना गुस्से में, पिता ने कहा चलो। उसके पिता उसे पीछे स्कूटी के बिठाकर घर लेकर आए। शहजाद को होश ही नहीं आ रहा, ऐसे पागलों की तरह बात कर रहा जैसे उसने कोई ऐसी चीज़ देख ली जो सारे परिवार को मार देगी। उसने अपने पिता को समझाया, मैंने ऐसे जिन्नात देखा जो आवाज़ें किया करता था, मुझे लगा पड़ोस में है वो औरत कोई चालू होगी, उसका बॉयफ्रेंड मिलने आता होगा। अब समझ में आया जो था वो बीच में रहता था। ये जगह बीच में क्यों बनाई थी पता नहीं, लेकिन वहाँ रहता था। इस तरह अगले दिन उसके पिता भी घबराए थे।
दोनों वहां पर आए। उन्होंने पीछे देखने की कोशिश की। जब वो उस जगह पर गए ना, उसके पिता वहां खड़े हुए थे। एक आदमी वो और लेकर आए थे जो उनके रेस्टोरेंट में काम करता था, उसके पिता का पुराना दोस्त था जो उसी उनके रेस्टोरेंट ढाबे में काम किया करता था। वो दोनों वहां खड़े। जैसे ही शहजाद आया कि यहाँ देखा मैंने, शहजाद खड़ा हुआ वहां पर बेहोश। जैसे चक्कर आए उसे, उसकी हालत एकदम पतली। घर में उसे होश नहीं आया। उसे जब बाहर लेकर गए ना, घर के बाहर, तब जाकर उसे होश आया। उसके पिता पूछ रहे, तू बेहोश कैसे हुआ? उसने कहा, मुझे नहीं पता, वहाँ खड़े होते ही मैं बेहोश हो गया। उसके पिता को लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसने जो देखा ये कह रहा है वो जिन्नात जैसा था, कोई जिन्न, बहुत अजीब सा। उसके पिता को नज़र नहीं आया, लेकिन उसे जैसे उस दिन दिखा था दोबारा नहीं दिखा। ये बेहोश हो रहा है। उस दिन शाम के वक्त वहाँ कुछ सामान रखने के लिए, कुछ निकालने के लिए कि कहीं और से करवा देंगे। पिता ने कहा, इंटीरियर डेकोरेटर बुलाएंगे, वो काम करेंगे, तू यहाँ मत जाना, मैं पैसे लगाने को तैयार हूँ। शहजाद शाम के वक्त कुछ लकड़ी का सामान जो था वो उठाने वाला था ताकि दोस्त को दे पाए। जो पैसे हैं वो कुछ तो मिले ना, बाकी तो इंटीरियर डेकोरेटर काम करवा देंगे। लकड़ी लेने के लिए घर के अंदर आया, गेट के बाहर ही धड़ाम करके गिर गया। अब उस घर में पैर रखते ही वो बेहोश हो रहा था। हालत उसकी ऐसी कि उससे उठा नहीं जा रहा। उसका साथी उसे घसीट कर वहाँ से बाहर निकाला और जैसे ही वो बाहर निकला होश में आ गया। घर में उसे होश नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई चीज़ है जो घर में उस पर हावी हो जाती है। पिता को इस बात का पता चला। पिता ने कहा, गड़बड़ है, हमें इलाज करवाना होगा। अब उनके पास इलाज करवाने के लिए कोई मौजूद नहीं था, तो कहीं से उन्होंने जान पहचान में कोई मौलाना थे, उन मौलाना को वहाँ किसी तरह से लेकर आए। अब मौलाना ने जो अपने तरीके को अपनाया, जो भूत पकड़ने वाले होते हैं, कुछ माला वाला जो वो घुमाने लगे, कुछ अपनी आयतें जो उन्होंने बोली। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये घर में कोई नया जिन्न नहीं है, ये जो जिन्न है खाली पड़े घर में जैसे घुसा नहीं है, यहीं पर ये हुआ करता था, इसकी जगह अलग बनाई गई। घर में ये जगह ही अलग बनाई गई। जो रहते होंगे उन्हें पता है यहाँ पर जिन्न था। अब शहजाद उन्हें ढूंढने लगा जिनसे घर खरीदा था। भाई वो तो शहर छोड़कर चले गए, घर बिका उनका, शहर छोड़कर निकले, क्योंकि किसी को इस चीज़ पर शक थोड़ी ना होता है कि घर में जिन्न है भाई इसलिए नहीं मैं खरीदूंगा। उन्होंने चुपचाप किसी तरह घर बेचा, किसी को बताया तक नहीं आस पड़ोस कि इस घर में कोई जिन्नात है। नुकसान किसी को हुआ तक नहीं था। उन्होंने तो बीच में कमरा बना दिया था। अब उस मौलाना ने वहाँ से मिट्टी, वो हड्डियाँ वड्डियाँ निकाली। उसके बाद हर कोशिश की वो जिन्नात। वहाँ पर शहजाद जब घर में आता बेहोश हो जाता। उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। कई जैसे हफ्ते लग गए, 4 हफ्ते लगे, लेकिन वो मौलाना वहाँ पर आते, किसी को कुछ महसूस नहीं होता, किसी को कोई नज़र नहीं आता। शहजाद उस घर में बेहोश होता रहता। इसके बाद अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके पिता को लगा जो दीवार खोली गई थी वो जगह ऐसे ही बंद कर दी जाए। तो उसके पिता ने क्या किया, वहाँ पर ईंटों की दीवार बना दी, पूरी दीवार बना दी। अब पीछे से पूरी साफ कर दी, पेंट करवा दिया। दीवार मोटी थी, आवाज़ उस तरफ से भी इधर अब नहीं आने वाली थी। इसके बाद जब शहजाद को यहाँ लाया गया, दोबारा शहजाद को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। दोबारा शहजाद को वो चक्कर नहीं आए और यहाँ पर उसने काम करवाया। वो उस कमरे में जाने से डरता था, वो गया ही नहीं। 1 साल तक उन्होंने इस घर को धीरे धीरे होटल की तरह बना दिया। कुछ किराए पर रहने वाले यहाँ आते तो वो सस्ते में देते, कुछ पैसे की वो कमाई कर रहे थे होटल की तरह। लेकिन शहजाद कभी उस कमरे में नहीं जाता। वो कमरा भी कई बार किराएदारों को दिया गया। किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि कोई आवाज़ दीवार से सुनाई दी हो या कोई उन्हें नज़र आया हो, लेकिन शहजाद ने जो देखा था उसे यकीन है वो एक जिन्न था। और दीवार को बंद करने के बाद वो जिन्न की जैसे जगह छोड़ी गई जो जैसे उसकी ही थी, उससे ली ही नहीं जा सकती थी, उसे कहीं भगाया ही नहीं जा सकता था, तो उसकी जगह उसको दे दी गई। अब ईंट वाली दीवार बना दी ताकि आवाज़ ना आए और इस तरह वो घर इस्तेमाल लायक हुआ। लेकिन शहजाद जो होटल का काम करना चाहता था, उसे पसंद था अपने पिता की दुकान पर बैठना। भैया चिकन बना लेंगे, अच्छा है, कोई भूत चिपकने के लिए तो नहीं आएगा। उसके पिता ज़्यादातर होटल में बैठा करते, जिन्हें शौक़ था वो रेस्टोरेंट चलाने का। शहजाद ने होटल में कमाई तो अच्छी की, लेकिन वो उस डर को, उस खौफ को दूर ही नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और खौफनाक कहानियां जो आपको अंदर तक डराती हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।